मैं अभी हूँ भिलाई के बहुत पुराना और फेमस कॉलेज कल्याण कॉलेज में, जेकर एड्रेस हवे सेक्टर 7 भिलाई। और ये कॉलेज से बहुत जन के इसे याद जुड़े हुए हैं। आप मन भी यदि पढ़े हो तो आप मन के भी जो है याद जुड़े हो ही। मैं आप मन ला बता देना चाहता हूँ, ये महाविद्यालय में कई ऐसे लोग हैं जो मन पढ़े हैं, जो मन आज अच्छा खासा पद में है, जैसे IAS IPS। कई जन नेता मंत्री बैंक में अच्छा खासा पद में जो है बैठे हुए हैं, काम करत है। और कई जन तो विदेश में घलोक नौकरी करत है। तो ये कल्याण महाविद्यालय के पूरा इतिहास हमन जानबो। और अभी एडमिशन भी जो है चालू हो चुके हैं। तो एडमिशन के का कुछ प्रोसेस है ओला भी हमन जानबो। तो आप मन पूरा वीडियो में बने रहो, सब चीज़ आप मन ला जाने बर मिलही। पढ़ाई के साथ साथ यहाँ और भी अन्य प्रकार के बहुत सारा गतिविधि होते, तो का कुछ गतिविधि है ओला भी हमन जानबो। तो हमारे बीच में ये महाविद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर विनय शर्मा सर हवे और ये पूरा महाविद्यालय के बारे में जानबो। सर, सबले पहले तो आप मन के हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और ये कल्याण महाविद्यालय के बारे में आप मन थोड़ा बताओ। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपने पूछा महाविद्यालय का इतिहास कैसा रहा है, कैसे महाविद्यालय की स्थापना हुई, इस विषय में मैं बताना चाहूँगा कि शिक्षा सेवामय हो, संस्कारवान हो, ज्ञानवान हो, इन उद्देश्यों को लेकर छत्तीसगढ़ कल्याण समिति भिलाई द्वारा कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्थापना सन 1963 में एक रात्रिकालीन महाविद्यालय के रूप में की गई थी। तब से लेकर अब तक महाविद्यालय अपनी प्रगति की यात्रा में निरंतर अग्रसर है। महाविद्यालय में कला, वाणिज्य, विज्ञान, शिक्षा एवं पत्रकारिता संकाय युक्त महाविद्यालय है। और इस महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर BA, BSc, BCom, BBA, BCA, PGDCA, BLiv, B.Ed, BAMC के साथ स्नातकोत्तर स्तर पर हिंदी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान जैसे 6 विषयों में MA, MCom और साथ ही साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ्स, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस में MSc की पढ़ाई होती है। और साथ ही साथ लगभग 9 विषयों में डॉक्टोरल डिग्री PhD की भी पढ़ाई महाविद्यालय के योग्य और अनुभवी प्राध्यापकों द्वारा किया जाता है। सर, तो ये जितना भी जैसे कोर्स है कौन सा विश्वविद्यालय से संबंध है, एक बारे में थोड़ा बताओ सर। हमारा महाविद्यालय हेमचंद यादव विश्वविद्यालय से संबद्ध है। पूर्व में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की जब स्थापना नहीं हुई थी तो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से संबद्ध सबसे प्राचीन महाविद्यालय हमारा रहा है। सर, तो पढ़ाई के साथ साथ जैसे हम बात करबो, इतना कोर्स बताओ आप मन हम, तो पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधि के जैसे बात करबो और का फैसिलिटी यहाँ उपलब्ध है। देखिए, महाविद्यालय में विभिन्न विषयों की पढ़ाई के साथ साथ महाविद्यालय का अपना एक केंद्रीय ग्रंथालय है। महाविद्यालय में सर्व सुविधा युक्त जिम है, कैंटीन है, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है हमारा, डिजिटल कक्ष है, गार्डन है महाविद्यालय का, विशाल खेल मैदान है महाविद्यालय के पास, स्वच्छ परिसर। और साथ ही साथ महाविद्यालय में अध्ययन करने वाली छात्राओं के लिए 100 सीट युक्त महिला छात्रावास भी महाविद्यालय में स्थापित है। विभिन्न विषयों में प्रयोगशालाएं भी, सुसज्जित प्रयोगशालाएं यहाँ पर स्थापित हैं। जी, तो सर जैसे हम बात करबो 1963 से ये महाविद्यालय चलत आत है, आज भी निरंतर है, 62 साल कंप्लीट हो गए। तो जैसे हम बात करबो यहाँ से तो हजारों ऐसे विद्यार्थी में है जो मन पढ़ के निकले हुए। और कई जन मन तो ऐसे बड़े बड़े पद में हुई, IAS IPS मंत्री नेता, और कई जन तो विदेश में घलोक नौकरी करत हुई। तो ऐसे कोई बड़े नाम अपना याद आत हुई? देखिए, महाविद्यालय के पूर्व छात्र आज बहुत बड़े बड़े पदों पर कार्यरत हैं, अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। मैं यहाँ आपको बतलाना चाहूँगा कि महाविद्यालय के पूर्व छात्र माननीय श्री OP चौधरी जी अभी छत्तीसगढ़ शासन में वित्त वाणिज्य कर मंत्री के पद पर वो अपना कार्य कर रहे हैं। महाविद्यालय के बड़े मेधावी छात्र रहे हैं वो। कई पूर्व छात्र आज भी
विधायक, महापौर के पदों को सुशोभित कर रहे हैं। वहीं कई पूर्व विद्यार्थी आईएएस, आईपीएस, डीआईजी, सेना में अधिकारी, पुलिस में अधिकारी, बैंकों में अधिकारी, राजस्व विभाग में अधिकारियों के पद पर कार्य कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी राजेश चौहान भी इस महाविद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं। साथ ही ओलंपियन राजेंद्र प्रसाद, अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी रेखा चौधरी, मैराथन धावक प्रभा ठाकुर, अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी आशीष अरोड़ा और प्रसिद्ध सितार वादक अवनिंद शिवलीकर और हम सबके प्रिय हमारे भजन गायक प्रभंजय चतुर्वेदी जी भी इस महाविद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं। जी। देखिए, महाविद्यालय के विद्यार्थी जो हैं, आज ये मैंने जो आपको नाम बताए ये महाविद्यालय के कुछ विद्यार्थियों के हैं। वास्तव में महाविद्यालय के बहुत सारे विद्यार्थी विदेशों में भी कार्यरत हैं और आज भी महाविद्यालय से पढ़े हुए बहुत से विद्यार्थी प्राध्यापकों के पदों पर भी अपना दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। मुझे ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि पिछले सत्र 2024-25 में महाविद्यालय के 24 प्रतिभाशाली छात्रों ने विश्वविद्यालय की प्रावीण्य सूची में अपना स्थान बनाया है और उन्होंने न केवल विश्वविद्यालय की प्रावीण्य सूची में अपना स्थान बनाया बल्कि अपने जीवन में उन्होंने सफलता प्राप्त की और महाविद्यालय का नाम गर्व से ऊंचा किया है। 37 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि गत वर्ष प्राप्त हुई। 8 विद्यार्थियों ने गत वर्ष नेट सेट के लिए क्वालिफाई किया है और महाविद्यालय के 12 प्राध्यापकों ने पुस्तक प्रकाशन किया और उन्होंने अपना पेटेंट भी कराया है। जी सर, कल्याण महाविद्यालय इतना साल पुराना है तो 62 साल हो गए, अभी 63वां जारी है। तो कल्याण कॉलेज तो बहुत सारा ऐसे उपलब्धि हासिल करे हो ही, तो कुछ जैसे हम बात करबो उपलब्धि के जिक्र करना चाहो अपन महाविद्यालय के। देखिए, महाविद्यालय की उपलब्धि महाविद्यालय के योग्य विद्यार्थी होते हैं। आज हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने विभिन्न पदों पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है और केवल प्रशासनिक पद पर ही नहीं बल्कि वो देश के लिए सेना में भी कार्य कर रहे हैं। महाविद्यालय के बहुत सारे एनसीसी के विद्यार्थी जो हैं, आज भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन किया है। एनएसएस के माध्यम से व्यक्तित्व विकास होता है विद्यार्थियों का, वृक्षारोपण, रक्तदान, ये महत्वपूर्ण सामाजिक दायित्वों का निर्वहन एनसीसी एनएसएस के विद्यार्थी करते हैं। छत्तीसगढ़ कल्याण समिति के द्वारा संचालित इस महाविद्यालय में महाविद्यालय के पूर्व प्रशासनिक समिति के अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ कल्याण समिति के अध्यक्ष स्वर्गीय श्री रामेश्वर प्रसाद मिश्र और महाविद्यालय के प्रथम प्राचार्य स्वर्गीय टीएस ठाकुर की संकल्पनाओं के अनुरूप महाविद्यालय प्रगति के विभिन्न आयामों को छू रहा है। 63 वर्षों की इस अनवरत यात्रा में महाविद्यालय को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाने में महाविद्यालय प्रशासन, महाविद्यालय के प्राध्यापकों, कर्मचारियों, छात्र छात्राओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सभी के कठोर परिश्रम, प्रयास व मेहनत के बल पर ही महाविद्यालय ने न केवल शहर, प्रदेश बल्कि देश में भी अपनी एक सम्यक पहचान बनाई है। जी सर, अभी एडमिशन के भी जो है प्रक्रिया चला थे, तो जो मन अभी पढ़ना चाहत हो कल्याण महाविद्यालय में का बोलना चाहो विद्यार्थी मन ला और एडमिशन के का कुछ प्रोसेस है? मैं महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देता हूं। प्रवेश की हमारी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। आज ही निर्देश प्राप्त हुआ है विश्वविद्यालय से कि आज से विश्वविद्यालय का पोर्टल प्रारंभ हो गया है।
ऐसे विद्यार्थी जो महाविद्यालय में प्रवेश लेने के इच्छुक हैं वो महाविद्यालय आएँ। प्रवेश प्रक्रिया की पूरी बातों को हमारे अनुभवी और योग्य प्राध्यापक उन्हें अवगत कराएंगे और उनका प्रवेश कराने में उनकी सहायता करेंगे। मैं ऐसे सभी नव आगंतुक विद्यार्थियों को अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आखिरी में और कुछ आपन के कुछ और संदेश होई, कुछ और छूटल होई बोलना चाहो आपन है? बहुत सारी बातें कहने की होती हैं कि महाविद्यालय केवल अध्ययन का केंद्र नहीं बल्कि महाविद्यालय एक शिक्षा, समाज सेवा, संस्कार आदि विद्यार्थियों में परिलक्षित करना चाहता है। और हमारे विद्यार्थी यहाँ से जब पढ़ कर जाते हैं तो वे समाज में अपना प्रतिनिधित्व करते हैं। ये हम सब के लिए गौरव की बात होती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप मन के हमारे संगोट बात करें और अपन महाविद्यालय के बारे में बताओ खाली। आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप भाई। जी तो ये दिन हमारे बीच में कल्याण महाविद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर विनय शर्मा सर और गोड बात करे हैं और आप मतलब भी जो है कल्याण महाविद्यालय के बारे में जाने बार मिली सो ही। तो अब हमन हाँ ये जो कल्याण महाविद्यालय में पढ़ा थे वो विद्यार्थी में सन बातचीत करबो। साइंस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हमारे बीच में हमें और बातचीत करथन यहाँ जो है पढ़ाई करा थे मन हाँ और का कहना है ये कल्याण कॉलेज के बारे में जानथन। सबले पहले तो अपन नाम बताओ और कौन से कक्षा में हो? मेरा नाम सीमा मंडल है और मैं प्लेन बायो की स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर। अच्छा तो ये कल्याण कॉलेज के बारे में क्या बोलना चाहूँ? कल्याण कॉलेज सही है, मतलब पढ़ाई की तरफ से बहुत अच्छा है। मतलब यहाँ के टीचर वगैरह भी बहुत अच्छे हैं, गाइडेंस बहुत अच्छा देते हैं जी। और बाकी क्लासेस भी टाइम टू टाइम होता है। पूरा क्लास अटेंड करता हो? पूरा हाँ, क्योंकि एक भी क्लास मिस नहीं जाता, एक के बाद एक चलता ही रहता है। चलते रहता है। हाँ जी आप मन के का नाम है और कहाँ से आओ पढ़े बर? मेरा नाम दिनेश्वरी है, मैं यहीं पाटन क्षेत्र से हूँ, बीएससी फर्स्ट ईयर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट। अच्छा तो क्या कहना चाहोगे कल्याण कॉलेज के बारे में? कौन बताई से यहाँ कल्याण कॉलेज हवे भिलाई में और यहाँ जहाँ पढ़े ऐसे करके कोई बताया है या खुद से जाना था? क्या है कॉलेज में ना अच्छा से पढ़ाई वगैरह होता है, फैकल्टी भी अच्छा है, स्पोर्ट्स वगैरह सब अच्छा से होता है यहाँ। तो यहाँ के बारे में कौन बताई, कैसे जाने हो कहा था? मेरा भैया। भैया बताया? हाँ। अच्छा ठीक ठीक। और प्रैक्टिकल वगैरह ठीक ठाक होता है कि नहीं? हाँ ठीक होता है, पूरा इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं, कंपाउंड्स वगैरह अच्छा से कराते हैं, मैम सर लोग भी सपोर्ट करते हैं। चलिए ठीक है। आप मन के का नाम है और कहाँ से आओ पढ़े बार, कौन से कक्षा में हो? मेरा नाम सोनम साहू है, मैं बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ, बीएससी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं बेमित्रा जिला से आई हूँ। और यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छा होता है, टीचर्स लोग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बहुत सपोर्टिव हैं और आपके फ्यूचर के बारे में भी गाइड्स करते हैं। और पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, इनॉग्रेशन हो गया, क्लोजिंग सेरेमनी हो गई, तो यहाँ पे सब चीज़ बहुत अच्छा है। यहाँ पे आके सब लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं, सपोर्ट भी बहुत अच्छा करते हैं टीचर्स लोग। खेल कूद में और सांस्कृतिक गतिविधि में भाग लेता हो कि नहीं? नहीं, अभी मेरा फर्स्ट ईयर ही था तो मैं अभी तो ये सब चीज़ में नहीं ली हूँ, लेकिन आने वाले समय में ज़रूर लेना चाहूँगी। My name is Abhay and I am studying in 4th semester in English. And about this college not only fosters in knowledge acquisition but also it fosters on personal perspective because it builds an student to foster to be a role model for the society as well, because it not only gives us knowledge but also they help to build our personal qualities as well, because acquiring knowledge is just not enough to get good employment in today's scenario, but our college not only builds the knowledge perspective but also the professional qualities as well by taking, because in our college various activities coordinated by our college staffs and the various skill management activities, so it definitely helps the child in acquiring knowledge and job opportunities as well. टीचर मन के बारे में क्या बोलना चाहूँगा आप? टीचर्स हमारे बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, वो हेल्प करते हैं हमको, हमेशा ना सिर्फ गाइडेंस देते हैं एकेडमिक्स तौर पे बट वो हमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के भी बारे में अवगत कराते हैं, जिससे कि हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं अपने लाइफ में, क्या करना है, कहाँ जाना है, हर चीज़ का पहले एक्सपीरियंस लेने से हमें सीख मिलती है। एक्सपीरियंस अगर करके करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, लेकिन अगर वो चीज़ हमको डायरेक्ट गाइडेंस के तौर पे मिल रहा है तो
उससे हम जल्दी उस चीज़ को कर पाएंगे। जी, आप मन के क्या नाम है और कौन से कक्षा में हो? I am Shruti Mogari and I am studying in class semester 4 final in English department. जी, तो ये कल्याण कॉलेज के बारे में आप मन कैसे जाने हो और काक से तो ये कल्याण कॉलेज ला ही चुने हो पढ़ाई करे बार? सर एक्चुअली मुझे यहाँ का इन्वायरमेंट और जो टीचिंग स्टाइल है यहाँ की वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, जिससे मैंने यहाँ पर एडमिशन लिया। स्पेशली जो टीचर्स का बिहेवियर है स्टूडेंट के थ्रू वो थोड़ा फ्रेंडली है और मतलब ऐसे लगता है कि कोई अपना ही पढ़ा रहा है, तो दैट्स व्हाई आई हैव चूजन दिस। जी जी, का मुख्य रूप से यहाँ सीखे बार मिली से आप मन ला पढ़ाई करा था? तो सर सिर्फ लिटरेचर के बारे में नहीं बल्कि मतलब कि इंग्लिश के जितने भी मतलब कि सेक्शन डिवाइडेड है, हमको सारी चीज़ों के बारे में टीचर्स बताते हैं। सिर्फ टॉपिक्स मतलब सब्जेक्ट के बारे में नहीं बल्कि उसके बियॉन्ड चीज़ें बताई जाती है, जो चीज़ आगे फ्यूचर के लिए हमारे लिए बहुत सही है। मेरा नाम अभिषेक सिंह है। मैं एम ए पॉलिटिकल साइंस 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ और अभी करंट एम ए 3rd सेमेस्टर तक मेरा एग्रीगेट 79% रहा है। और हाँ, और क्या बोलूँ इसमें? जी जी, यहाँ के सुविधा के बारे में बताओ, का आप मतलब जो है सुविधा मिली से? हमारे टीचर्स जो है, हमारी एचओडी मनी मेखला शुक्ला मैम बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छी एक्सप्लेन करती है चीज़ों को, बहुत अच्छे से समझाया जाता है हमें और बहुत अच्छी गाइडेंस करते हैं। बहुत अच्छे टीचर्स है और हमारे स्पेशली हमारे डिपार्टमेंट की बात करें तो काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं जो हमको गाइड करते हैं और काफ़ी हेल्प करते हैं क्वेश्चंस प्रिपेयर करने में, मतलब सब्जेक्ट प्रिपेयर करने में बहुत हेल्प मिल जाती है हमें। जी जी, आप अपन नाम बताओ, कौन से कक्षा में टॉप करे हो? मेरा नाम तैयबा शाह है, मैं एक ऑथर भी हूँ और मैं अभी एक पीएचडी स्कॉलर भी हूँ। और हाँ, साथ ही में मैंने 2023 में यहाँ पे मास्टर्स किया था पॉलिटिकल साइंस में, जिसमें मैंने 72.25% लाए थे और मैंने टॉप भी किया था डिपार्टमेंट। और हाँ, यहाँ की बात है तो फिर यहाँ जो हमारी गुरु हैं डॉक्टर मनी मेखला शुक्ला मैडम, मैं उनको अपनी गुरु मानती हूँ और वो यहाँ की एचओडी भी हैं। शी इज़ वेरी कोऑपरेटिव, हेल्पफुल और यहाँ का जो स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप है हमारे डिपार्टमेंट का बहुत अच्छा है। इवन एग्ज़ाम के टाइम में हमारे टीचर्स हमारा इमोशनल सपोर्ट भी करते हैं, वो हमारी काउंसलिंग भी करते हैं प्रॉपर, और यहाँ पे हमें हर सब्जेक्ट के नोट्स भी प्रॉपर मिलते हैं। यहाँ पे फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे है डिजिटल कक्ष जो कि बहुत अच्छा है। राजनीति विभाग का एक वो परिषद भी है जिसकी मैं अध्यक्ष रह चुकी हूँ, वहाँ पे हम सोशल वर्क भी करते हैं, कल्चरल इवेंट्स भी होते हैं। यहाँ हर चीज़ सारी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है और मुझे बहुत गर्व है कि मैं यहाँ की छात्रा रह चुकी हूँ। मेरा नाम जो है एकता वर्मा है। मैं 2024 में 90% टॉपर रही हूँ और मैं अभी जस्ट नाउ यहाँ से मॉडलिंग कर रही हूँ। और यहाँ का जो प्रोसेस है, जो भी यहाँ पे फैसिलिटी मिलती है बहुत ही बेस्ट मिलती है। मैं एज ए इंग्लिश मीडियम वाली हूँ, बट ये जो है यहाँ पे सारी प्रोवाइड्स आपको लाइब्रेरी में मिल जाएगी, सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको। अब जो भी चीज़ें आप अप्लाई करेंगे उस चीज़ के लिए यहाँ सारे डिपार्टमेंट्स हैं, आप कोई भी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आप चाहते हैं कि आप बहुत बेस्ट हो। और अगर आप इसमें पीजी करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, एडमिशन्स चालू है, आप बिल्कुल डेफिनेटली आके यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी जो मैम है मणि मेखला शुक्ला मैम है, बहुत बेस्ट है। हमेशा हमारे लिए रात के 10 बजे भी वो हमारे लिए अवेलेबल रहती थी कि अगर हमें कुछ डाउट होता था वो बिल्कुल हमारे साथ शेयर करती थी और हमारी हेल्प भी करती थी। तो अगर मैं चाहूँगी कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ रह रहे हैं और जहाँ चाहते हैं इधर उधर ना भटकने से अच्छा है कि आप यहाँ आके एडमिशन लीजिए और बहुत ही बेस्ट आपको यहाँ की सर्विसेज मिलेंगी। मैं जैसे बात करो, भिलाई में बहुत कॉलेज है लेकिन आप मन कल्याण कॉलेज ला ही काबर चुने हो? सर देखिए, ऐसा चीज़ है कि कल्याण कॉलेज इसलिए बेस्ट है क्योंकि एक तो फैकल्टी बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही कोऑपरेटिव है, आपको बहुत अच्छे से वो ट्रीट करते हैं और गाइडेड करते हैं और उनको ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। देखिए दूसरी जगह पे ऐसा रहता है कि आपसे फ़ीस ली जाती है और आपको प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं किया जाता है वो फैसिलिटी, बट यहाँ की फ़ीसेस बहुत कम है और आप चाहे तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। बहुत ही बेस्ट फैसिलिटी, कम प्राइजेस में अगर आप कोई कॉलेज ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पर सबसे बेस्ट है, आप यहाँ ज्वाइन करिए। तो हमारे संग में अभी एनसीसी अधिकारी डॉक्टर हरीश कुमार कश्यप सर, और सर से जानबो हमन एनसीसी के बारे में, आखिर ये महाविद्यालय में एनसीसी कब से चलाता आते और एनसीसी के का महत्व है। सर सबसे पहले आप मन के बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। एनसीसी यहाँ कब से चालू है और एनसीसी का महत्व है? जय हिंद दिलीप भाई, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में सबसे पहली एनसीसी हमारे यहाँ खुली से, जब कहीं नहीं रही से, और वो समय बटालियन धमतरी में रही से, तो यहाँ से पहली 1 साल अस्थाई खुली से और ओखर बाद फिर 1967 से स्थाई चली से। और पहला हमार एनसीसी अधिकारी जो रही से वो मेजर SN बंछोर साहब रही से, और ओखर बाद फिर
मेजर टी सिंह सर रही से और ओखर बाद फिर मैं बने हूँ। बीच में एक दो बार अस्थायी रूप से 3-3 महीना भर और प्राध्यापक मन रही से, लेकिन वो अस्थायी रही से। और हमारे यहाँ एनसीसी जब से खुले है तब से फौज में अधिकारी के रूप में और सैनिक के रूप में बहुत जन के चयन हुए हैं। कुछ नाम जैसे कर्नल योगेश खरे अभी जम्मू कश्मीर में हैं, और मेजर युमन साहू जो है अभी लेह लद्दाख में हैं। तो ऐसे बहुत सारे अधिकारी मन भी यहाँ से सेलेक्ट होके गए हैं। पढ़ाई के साथ साथ एनसीसी करे से जो लड़का मन एनसीसी ले है ओकर पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाते, ओकर मंच में जाए के डर दूर हो जाते। दूसर चीज़ एनसीसी में रहे से जो हथियार है जेला एक सामान्य नागरिक नहीं चला सके वो हथियार ला एमन चलाते। और विश्व के सबसे बड़े यूनिफॉर्म में जो समिति है वो केवल एनसीसी है, जिनकर संख्या आज 15 लाख के लगभग है। तो एक वर्दी पहने के भी गर्व एमन ला महसूस होते। और कॉलेज में जितना भी लड़का है एनसीसी के लड़का, वो अगर सिविल में भी खड़े हुए तो अलग से दिख जाते हैं कि एनसीसी के लड़का है। तो ऐसे एकर मन के पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारा एनसीसी वाले बच्चे मन सन भी बातचीत करवा, ओखर मन सन भी जो है बातचीत करके ओखर अनुभव जानथन। सबले पहले अपन नाम बताओ, कौन से कक्षा में? जय हिंद, मोर नाम कैडेट अजय कुमार है और मैं अभी बीएससी सेकंड सेमेस्टर के छात्र हूँ, साथ में एनसीसी के भी छात्र हूँ, जेकर अभी मोर प्रथम वर्ष चलत है। भी एनसीसी ले हो तब से आप मतलब ये एनसीसी में का सीखे बार मिली से? एनसीसी में तो हमला जैसे बहुत चीज़ सीखे मिलते, जैसे डिसिप्लिन हो गए और अन्य जो कार्यवाही में हम देखबो तो जैसे फायरिंग हो गए और जो ड्रिल के एक्टिविटी हो गए। और कल्याण कॉलेज ला सिर्फ एनसीसी के नाम से एक बहुत बड़े नाम जो मिले हैं और कैडेट मतलब भी यहाँ करे से बहुत बेनिफिट मिलते हैं। और बटालियन में भी हमारे मन के एक नया नाम है भी कल्याण कॉलेज के नाम से बहुत फेमस है हमारा कॉलेज है। सबसे पहले जय हिंद, मेरा नाम कैडेट सचिन कुमार साहू है। मैं यहाँ 3rd ईयर में हूँ बीएससी के। मैंने यहाँ फर्स्ट ईयर में एनसीसी लिया था। एनसीसी से बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। इससे हमारा डिसिप्लिन बनता है, हमें कॉन्फिडेंस आता है और भी बहुत सारे हमें खूबियाँ आती है। मेरा नाम सर कैडेट प्रेम दिलीवार है और मैंने एनसीसी ज्वाइन किया था 1 साल पहले और मैं अभी 2nd ईयर में हूँ। जब आप मन पढ़ाई करा तो पहले से सोचे रहो एनसीसी लेना है इसे करके? बिल्कुल पहले से सोचे रहे हूँ कि मैं यहाँ कॉलेज में जाके एनसीसी करूँ। एनसीसी करे से सर फ़ायदा ये है, अगर आप आर्मी में जाना है तो एनसीसी से करे के बाद, अगर एनसीसी से करे के बाद सर आपला एक स्पेशल एंट्री मिलते एसएसबी का थे। उमें इंटरव्यू दौरान अगर आप सेलेक्ट हो तो आपला डायरेक्ट थल सेना में एक अफसर के पोस्ट में दाखिला करे जाते। और एनसीसी में रह के सर ये फ़ायदा है कि अगर आप पूरे तरीके से उसको करते हैं तो इसमें खूब सारे कैंप आते हैं सर, जैसे आरडीसी हो गया, टीएससी हो गया। आपको रैंक भी मिलेगा और जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है सर अपने आप में कि लोगों के सामने बोल सकते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ एसएसबी में चांसेस बढ़ा देते हैं सेलेक्ट होने के। मेरा नाम रजनी पटेल है और मैं यहाँ हिंदी सब्जेक्ट में पीएचडी कर रही हूँ। मेरी गाइड है डॉक्टर फिरोजा जाफर अली मैम, जो बहुत अच्छी हैं, मुझे बहुत अच्छे से निर्देश करती है, मेरी हेल्प करती है, जो मुझे समझ नहीं आता उसे अच्छे से समझाती हैं। जी जी। सर आप मन के का नाम है और क्या बोलना चाहो आप मन? मोर नाम पूरन कुमार अजय है। मैं यहाँ पर पीएचडी कर रहा हूँ। मेरा गाइड है डीपी चंद्रवंशी सर। यहाँ पर मेरा रिसर्च सेंटर है, को गाइड के रूप में है डॉक्टर फिरोजा जाफर अली मैम। एक प्रकार देखा जाए तो वो ममता माई स्वरूप है हमारे लिए, जो हर स्टूडेंट को बहुत हेल्पफुल नेचर सपोर्टिव है कि किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से एग्ज़ाम तैयारी करना है, किस तरह से नेट जेआरएफ की तैयारी करना है। यहाँ के जो सारे स्टाफ हैं, चाहे वो डॉक्टर अंजन कुमार हो या डॉक्टर हमारे विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर शर्मा सर, ये जो सारे स्टाफ हैं हमारे एक परिवार की तरह हैं, अच्छे से समझाते हैं। और जिनको भी पीएचडी करना है वो हमारे रिसर्च सेंटर सुन सकते हैं कल्याण कॉलेज। यहाँ के जो भी सारे स्टाफ है काबिल तारीफ़ हैं। कम से कम शब्द में बोले कि सर्वोत्तम जो गुरु होता है
वो हमारे चूड़ी सर हैं और यहाँ के जो स्टाफ मेंबर वो हैं। My name is Rachna Sandeep. I am doing MS Sociology here. Topper, यूनिवर्सिटी टॉपर। जी जी। तो ये कल्याण कॉलेज के बारे में आप मन का बोलो, यहाँ से पढ़े हो, टॉप करे हो, अभी भी पढ़त हो आप मन, हाँ, तो कैसे यहाँ के पढ़ाई कैसे है और का कुछ सुविधा है? College is good. Teachers are very dedicated. They are very helpful. College is also very good. मेरा नाम लक्ष्मीकांत वर्मा है और मैं 2015 में यहाँ फिज़िक्स डिपार्टमेंट से पास आउट हुआ हूँ। मेरा बीएससी और एमएससी यही कल्याण कॉलेज में कंप्लीट हुआ है। जी, अभी वर्तमान में क्या करत हो आप? अभी मैं वर्तमान में सर गेस्ट लेक्चर में हूँ कबीरधाम कॉलेज लोहारा में, कबीरधाम ज़िले में, और मेरा अभी करेंटली सेट एग्ज़ाम क्वालिफाइड हुआ है और मेरा अभी पीएचडी भी करेंटली चल रहा है सर। जी, ये महाविद्यालय के बारे में आप मन हाँ क्या बोलना चाहो? डिपार्टमेंट वाइज हमारा फिज़िक्स डिपार्टमेंट कल्याण कॉलेज में बहुत बेस्ट है सर, और हम लोग जब करते थे यहाँ बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता था। प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे हैं जिससे आपका नॉलेज भी बहुत अच्छा बढ़ता है, क्योंकि इसके कंपेयर में दूसरे कॉलेज में देखो तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के पर्पज़ से किट भी अवेलेबल नहीं होती, और यहाँ किट भी है, प्लस एमएससी के सिलेबस भी अच्छे ढंग से कंप्लीट कराए जाते हैं और प्रैक्टिकल वाइज आपको अच्छे से अच्छे नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, जिससे आप उनके बारे में जैसे आप कहीं सिखाने जाओ या सीखे रहो तो आप किसी को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते। मेरा नाम है दीपाली साहू, मैं एमएससी पास आउट हूँ मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से। तो यहाँ से बीएससी भी पढ़े और एमएससी भी कि एमएससी बस? बीएससी भी, मेरा ग्रेजुएशन भी यहीं से हुआ है। ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में था और एमएससी मैथमेटिक्स में। जी, ये कल्याण कॉलेज के बारे में आप मना कैसे जाने हो और का कारण से ये कल्याण कॉलेज लही चुने हो? काबर की भिलाई में तो बहुत सारा कॉलेज है, कल्याण कॉलेज लही चुने के का कारण रही से? कल्याण कॉलेज में सुबह प्रॉपर क्लासेस होती है और टाइम टू टाइम मैम सर जितने भी फैकल्टीज है, जितने भी हमें जो भी डाउट रहते हैं, हमें ऐसा बोला जाता है कि जो भी डाउट है आप डिपार्टमेंट आइए पूछ लीजिए। हमें क्लासेस में क्लियर किए जाते हैं, क्लासेस के अलावा भी हम डिपार्टमेंट में क्लियर कर लेते हैं अपने डाउट्स। और फैकल्टीज़ का भी काफ़ी अच्छे हैं अपने करियर के लिए और हमें मोटिवेट करते हैं, गाइडेंस अच्छी है। जी जी जी। तो आप जब बीएससी पढ़ाते हो तो क्लास के टाइमिंग कौन सा रही से और एमएससी के मैथ्स में? हमारा मॉर्निंग बैच ही रहता था, 7:30 से स्टार्ट होता था, 12:30 तक, कभी 2 बजे तक भी रहते थे। जी। और पढ़ाई के साथ साथ जैसे हम बात करबो और अन्य एक्टिविटीज़ तो हमें सब भाग लेते रहो कि नहीं, और का एक्टिविटी होते हैं यहाँ? हाँ, जैसे पढ़ाई के अलावा भी रंगोली, मेहंदी, ये सब कंपटीशन भी होते थे। उसके अलावा मैथमेटिक्स में अभी जैसे मैंने एमएससी किया बताया, तो उसमें इंडक्शन प्रोग्राम होता था। इंडक्शन प्रोग्राम के अलावा क्लोजिंग सेरेमनी भी होता था, उसमें गेस्ट लेक्चरर बुलाए जाते थे। गेस्ट लेक्चरर जो आते थे वो भी हमें करियर गाइडेंस से करते थे। जी जी जी। तो अभी क्या करा था आप यहाँ से पढ़ाई हो गई है? मेरा पढ़ाई कंप्लीट हो चुका है, मैं कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। जय हिंद आप सभीला। मोर नाम है सिंह राज गुप्ता, एक्स एनसीसी कैडेट। मोर ये कॉलेज में 5वां साल है। मैं बीकॉम शुरुआत से कर रहा था फर्स्ट ईयर से, तो सबसे पहली मोर ये रही थी कि मैं ये कॉलेज में एनसीसी ज्वाइन करूं। एनसीसी ज्वाइन करे के मोर ये फ़ायदा मिली कि मोर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुई से स्किल डेवलपमेंट मतलब कि एनसीसी में बहुत सारे एक्सटेंशन प्रोग्राम होते हैं। जैसे कि हमारे कॉलेज में एक्सटेंशन प्रोग्राम में एक टीचर आ रही से, वो हमला सिखाई से अरोमा थेरेपी के कैंडल्स बनाकर, जो डिज़ाइनर कैंडल्स होते, डिज़ाइनर सोप हो गए, अरोमा सोप की थे जेला, रेजिन आर्ट हो गए, और ये टीचर मोला सपोर्ट करी से एनसीसी के थ्रू। और मैं अभी के टाइम पे मोर एक इंस्टाग्राम के चैनल है जेमा मैं ये सब गिफ्ट आइटम के पूरा डिटेल प्रोवाइड करता हूँ, और साथ ही साथ फ़ोटो फ्रेमिंग रिलेटेड जितना भी काम है वो सब चीज़ ये सब मैं सीख सके हूँ सिर्फ और सिर्फ एकमात्र एक स्रोत है वो एनसीसी के थ्रू मोला बहुत सपोर्ट मिली से। और कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो चाहते कि अपन आप में डेवलपमेंट करवाना, तो मैं ओला सिर्फ यही सजेस्ट करूँ कि वो एनसीसी ज्वाइन करे। और सबसे प्लस पॉइंट है कल्याण महाविद्यालय के कि यहाँ टीचर्स इतना सपोर्टिव है कि अगर कोई भी छात्र करा बुक भी नहीं है पढ़े बार, तब बुक भी प्रोवाइड करते अपन पर्सनली लाइब्रेरी के अलावा भी। तो ये बहुत फ़ायदा है, कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते। ये कॉलेज में ज्वाइन करना सबसे फ़ायदा वाले बात है, खबर की फ़ीस स्ट्रक्चर भी सबसे कम है। मेन चीज़ रही थी कि कोई भी स्टूडेंट छूटते तो फीस स्ट्रक्चर बस छूटते।
मेरा नाम कमलेश भोई है और मैं बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूं और मैं एक एनएसएस का रेगुलर स्वयंसेवी भी हूं। आज 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं और इस बार हमारे कॉलेज में बहुत सारे वृक्ष लगाए जा रहे हैं। हम एनएसएस के सभी स्वयंसेवी मिलकर आज वृक्ष लगाने का सोच रहे हैं। तो आज आपको पता ही होगा कि एनएसएस सभी में सेवा भावना को बढ़ाने के लिए एक जोश तथा एक नया उत्साह पैदा करने का काम करता है। और अभी 2025 में नेशनल इन्वायरमेंट डे पे आज इस पर्यावरण दिवस का थीम यही है कि प्लास्टिक प्रदूषण को हमें रोकना है और बहुत सारा पेड़ लगाने हैं। जी धन्यवाद। मेरा नाम राजकुमार साहू है, बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। आज मैं भी एनएसएस का एक स्वयंसेवी हूँ, जिसमें एनएसएस जो है एक 24 सितंबर जो 1969 को इसका स्थापना किया गया था। खेल मंत्रालय और भारत सरकार के द्वारा इसको मतलब स्थापना किया गया था आज के दिन। तो इसमें हमें एनएसएस में बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि समाज के बारे में सीखने को मिलता है, लोगों से कैसे बातें करनी हो उसके बारे में सीखने को मिलता है, और अपने तर्क शक्ति और मतलब काम करने की मतलब किस तरीके से लोगों के साथ मिल करके काम करते हैं उसको सीखने का मौका, मतलब किसी को बताने का सीखने का मौका मिलता है हमें। जी आप अपन बताओ जी अनुभव एनएसएस के। मेरा नाम दीपेश कुमार साहू है, मैं बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूं और मैं एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक भी हूं। आप लोग जानते हैं कि आज 5 जून है तो हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं और आज हमारे कॉलेज में एनएसएस की तरफ से बहुत सारे वृक्ष लगाए जा रहे हैं पूरे कॉलेज में चारों तरफ। और पर्यावरण एक अच्छा मतलब नेचुरल है। जो हम लोग एनएसएस में कैंप भी जाते हैं, कैंप में भी जाते हैं तो वहाँ 7 दिवसीय कैंप लगाते हैं, तो उसमें भी हम लोग पर्यावरण की जगह पर पेड़ पौधे लगाते हैं जिससे पर्यावरण अच्छा रहता है। तो हम बातचीत कर रहे हैं ये महाविद्यालय में पढ़ैया स्टूडेंट मन सन या फिर पढ़ के जो निकल चुके हैं ओकर सन मन बातचीत करे हैं और प्राचार्य जी भी जो है एक महाविद्यालय के बारे में बताई से। तो आप मतलब भी जानकारी मिल गई सोही कल्याण महाविद्यालय के बारे में। और मैं आप मतलब बता देना चाहता हूँ ये महाविद्यालय में मैं भी पढ़े रहा हूँ और आपन भी यहाँ से पढ़े हो का जरूर कमेंट करके बताओ। तो यदि आप मन यहाँ पढ़ना चाहते हो यहाँ तो बिल्कुल एक बार आ सकते हो। एडमिशन चालू हो चुके हैं।